आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज नो मोड रेजोनेंस गिवन बाय बेकर एंड नाथन. और भी इसे कुछ बुक्स में लिखा गया है कि बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी इसे बोला जाता है. क्राइटेरिया फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे अपने पास कोई एल्कीन दी गई है, जैसे ये प्रोपोनिन दी है, इसमें अपने को अल्फा कार्बन कैसे पहचानेंगे. जैसे फॉर दिस एग्जांपल दिस इज द अल्फा कार्बन एंड फॉर अल्फा कार्बन उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी जब भी वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन इज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होगा. बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ सेम डायरेक्शन, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसमें जैसे हाइड्रोजन H पॉजिटिव बना, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. दिस इज कार एनायन, दिस इज कार एनायन. If there are 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 3 बनेंगे. तो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा. तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. तो एक इसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर equal to number of alpha hydrogen. For example, but2in, it is but2in. इसमें कितने अल्फा कार्बन है? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज द अल्फा कार्बन. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन. सो इट हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन. इट हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन. सो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 6. कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें? 6. तो 6 नंबर ऑफ alpha hydrogen are there, that's why number of resonating structure are 6 in number. हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन कहां पे काम आता है? ये अपने को स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डिफाइंड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. देयर आर सर्टेन other phenomena by which we can decide the stability of any given carbocation or carbanion. Those are different things, but we are only talking about that of hyperconjugation. For example, this is a 3-degree carbocation. This is a 3-degree carbocation. This is a 2-degree carbocation and this is a 1-degree carbocation and this is the methyl group. In this it is more stable than that of this, and then that of this. Why? Because it has 9 alpha hydrogen atom. Because it has 9 alpha hydrogen atom. In this there are 6 alpha hydrogen and in this
3 alpha hydrogen and in this no alpha hydrogen. That's why stability order of carbocation of tertiary carbocation is more stable than that of secondary and then that of primary and then methyl group. So we can conclude that more the number of alpha hydrogen, more the stable the structure given. So we can conclude that more the number of alpha hydrogen, more the stable the given compound or carbocation. So write down the stability order of carbocation. In carbon free radical also follow the same trend as that of carbocation. And how carbon free radical generates? It generates because of homolytic cleavage. What is homolytic cleavage is? CH3 single bond CH3. When it breaks down, it generates CH3 free radical plus CH3 free radicals. And these are the reactive species. So when we have given a tertiary free radical, it is more stable than that of secondary and then that of primary and then that of methyl free radical. So it generally follows the same trend as that of carbocation. For alkene, we can draw their resonating structure. How we can draw their resonating structure? Let's see. CH3, CH double bond CH2. इसका ब्रेकडाउन होगा, फिर देयर का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर and the new species formed is this CH2 negative and hydrogen is present in the vicinity of that carbon anion found. हाइड्रोजन जो है इसमें बना है ये इसकी विसिनिटी में रहेगा, इसके आसपास रहेगा, फिर वापस से यहाँ पे ब्रेकिंग होगी, फिर यहाँ पे ब्रेकिंग होगी एंड कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी. तो इसके बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे because इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. एक सिंपल सा इसका की कंसेप्ट ये है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी. सीधा कंसेप्ट कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा. ठीक है. अगला जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो अपने को जेई का क्वेश्चन है कोई सा, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई. Which of the following is more stable? तो इसमें क्या होगा, पहले अपन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मिल लेते हैं. ये तो एक अल्कीन है, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज द अल्फा हाइड्रोजन. तो इसमें यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें. इसमें कितने? 3 3 6 3 9 एंड 1 इज हियर. सो 10 अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने? 3 3 6 3 9 और 9 2 11 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली जेईई नीट में मिलेंगे.
जैसे एक बार नीट में डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछ ली थी, डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जैसे फॉर एग्जांपल नीट का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली पूछा गया है, जैसे CH3 पॉजिटिव, सेकंड CH3 डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, थर्ड CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, and fourth CH3 CH2 positive. So which of the following is more stable? So our answer is हमारा आंसर कौन सा होगा? ये। क्यों ये? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, that is 9 alpha hydrogen is present in that, so it is more stable than that of the given examples. तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क करता है नीट और जेईई में, बट अगर तुमसे कोई लेवल बढ़ाना चाहेगा तो इससे ज्यादा जेईई नीट में इससे ज्यादा कोई लेवल नहीं मिलेगा तुम्हें। अगला जैसे इससे हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट क्या पड़ता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से एक डाइपोल मूवमेंट इससे बढ़ता है, डाइपोल मूवमेंट इससे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास HCHO है, इट इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का डाइपोल मोमेंट 2.27 होता है, whereas acetaldehyde have dipole moment of 2.72 dpi. From this what we can predict? हम यहां से ये देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़े, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे बढ़े डाइपोल मोमेंट इज इंक्रीज। ये डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करा जाता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट इसका बढ़ता है। इसका अगर आरएस बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना है अपने को, तो कैसे बनाएंगे? जैसे CH3 CHO, this is the structure of acetaldehyde. What happened? ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन being more electronegative, lone pair is shifted towards oxygen. And what is the resonating structure in that? H positive, double bond CO negative H. तो ये इसका RS बनेगा। ऐसे ही एक और जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वैसे एक और चीज होती है इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू दैट ऑफ अल्कीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is present to alkene. For example, CCl Cl Cl CH2। अब क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 50 इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा? Cl नेगेटिव and double bond CH2 positive. This is known as reverse hyperconjugation. This is known as reverse hyperconjugation because chlorine is more electronegative, so electron density will shift toward chlorine and this is the resulting structure formed. इसके बाद अपन बात करते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं बोल सकते कि सिर्फ इट इज स्टेबल बिकॉज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज आल्सो स्टेबल बिकॉज़ इंडक्टिव इफेक्ट, बट प्रीडोमिनेंटली हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। क्यों? हाँ, माना कि CH3 का प्लस आई ग्रुप जा रहा है तो इट विल डिमिनिश द प्लस चार्ज होगी, बट
प्रीडोमिनेंट इफेक्ट इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का आएगा, तो अपन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल मानेंगे। थैंक यू, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू।